डिप्रेशन या एंजाइटी मौजूदा दौर की तेज़ी से फैलती हुई एक ऐसी अज़ियत है जिसने हमारे मुआशरे के तकरीबन 90% लोगों को अपनी लपेट में ले रखा है। डिप्रेशन और एंजाइटी के शिकार लोग जो हैं उनकी ऐसी हालत हो जाती है कि वो मौत को ज़िंदगी पर तरजीह देते हैं और ख़ुदकुशी की कोशिश करते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड और मौजू है हमारा आज का जी डिप्रेशन और एंजाइटी। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, इंतहाई आसान और सादा अल्फाज में टॉपिक को बयान करूंगा, आपको मुश्किल में नहीं डालूंगा और इसका इलाज भी इंतहाई सादा तरीके से बयान करूंगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डिप्रेशन और एंजाइटी पैदा क्यों होती है। दोस्तों, इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात पैदा किया और अशरफुल मखलूक़ात इसलिए बनाया कि इसको सोचने और समझने के लिए दिमाग दिया। इस दिमाग की वजह से इंसान अच्छा और बुरा सोच सकता है। ठीक है जी। अब हम देखते हैं जी कि इंसान में डिप्रेशन और एंजाइटी पैदा क्यों होती है। दोस्तों, जब हम ग़िज़ा खाते हैं तो ये हमारी ग़िज़ा जब हज़म होती है तो इससे साले गैसेस पैदा होती हैं जिनको अरवाह कहा जाता है। ये अरवाह जब पैदा होती हैं तो इनसे हमारे सोचने और समझने की सलाहियत पैदा होती है और इनसे क़ुव्वतें भी पैदा होती हैं। इन क़ुव्वतों की वजह से हमारे आफ़ाल सरज़द होते हैं, हम काम करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पाक की तिलावत करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें अपना नायब बनाकर भेजा है। हमारा असल काम तो ये है अल्लाह ताला की इबादत करना। तो जब तक हमारी ग़िज़ा दुरुस्त तौर पर हज़म होती है तो उससे रूह पैदा होती है और जब रूह पैदा होती है तो उस वक्त हमारी सोच पाकीज़ा रहती है, हमारे जिस्म में मुस्बत एनर्जी पैदा होती है। इस साले सोच और मुस्बत एनर्जी और रूह की वजह से हमारा जिस्म भी सेहतमंद रहता है, हमारी सोच भी मुस्बत रहती है और इस मुस्बत सोच की वजह से मुआशरा भी पुरअमन और पुरसकून रहता है। जब हमारा निज़ाम बिगड़ जाता है, हम शुतर बेमहार बन जाते हैं। जहाँ से भी जो भी जैसी भी हलाल हराम रिश्वत की कमाई, बेईमानी की कमाई जो भी आती है हम खाए चले जा रहे हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा निज़ाम जब बिगड़ जाता है तो ऐसी सूरत में जब हम ग़िज़ा खाते हैं तो इस ग़िज़ा से रूह की बजाय रीह पैदा होती है, दुखान पैदा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, फूसी पैदा होती है, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में मनफी सोच पैदा होती है, मनफी क़ुव्वतें पैदा होती हैं, शैतानी क़ुव्वतें पैदा होती हैं और इस मनफी क़ुव्वत की बजाय मुस्बत एनर्जी पैदा नहीं होती, मनफी एनर्जी पैदा होती है। तो इस मनफी एनर्जी की बजाय हमारी जो सोच होती है वो भी मनफी हो जाती है। हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं और हमेशा हमारे जहन में मनफी बातें ही आती हैं। तो गोया डिप्रेशन का जो बुनियादी सबब है वो हमारे निज़ाम की ख़राबी है, जिसकी वजह से हमारी खाई जाने वाली जो ग़िज़ा है वो मुताफ़न हो जाती है और उससे रियाह पैदा होते हैं और मनफी सोचें पैदा होती हैं जिनसे डिप्रेशन और एंजाइटी जन्म लेती हैं। तो अब हम डिप्रेशन और एंजाइटी से कैसे बच सकते हैं। तो दोस्तों, जब हमें डिप्रेशन की पैदाइश के असबाब का इल्म हो गया तो इससे बचना बहुत आसान है। उसके लिए दर्ज झैल तदाबीर पर अमल करें।
बहुत कम खाएं। आप डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हैं तो खाना 3 हिस्से छोड़ दें, सिर्फ 1 हिस्सा खाएं। कम खाएं, उम्दा खुराक खाएं, हलाल की खुराक खाएं। खाना खाने के बाद वर्जिश करें, जैसा कि हमारे नबी अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खाना खाने के बाद 40 कदम चल लो। उसके बाद फरमाया कि मैदा एक हौज़ है जिससे नालियाँ निकलती हैं जो कि पूरे जिस्म को खुराक सप्लाई करती हैं। अगर ये खुराक अच्छी है तो जिस्म में सेहत रहती है, और अगर खुराक ख़राब है तो जिस्म में मर्ज़ पैदा होता है। यही सूरत डिप्रेशन और एंजाइटी की है कि अगर मैदे से जाने वाली, दिमाग को जाने वाली नाली से अच्छी ग़िज़ा जाती है तो अच्छी सोच पैदा होगी, और बुरी ग़िज़ा जाती है तो डिप्रेशन और एंजाइटी पैदा हो। इसलिए कम खाएं, सादा खाएं, वर्जिश को अपनाएं, हलाल खाएं और खाए हुए को हज़म करें, तो इंशाअल्लाह ना डिप्रेशन रहेगी ना एंजाइटी रहेगी। इसके अलावा अब चलते हैं हम ग़िज़ा की तरफ कि जब डिप्रेशन और एंजाइटी हो जाए तो आपने अपने मैदे की इस्लाह करनी है, क्योंकि आपकी सोच जो पैदा होती है वो मैदे से आई हुई ग़िज़ा से पैदा होती है। अगर ग़िज़ा अच्छी आ रही है तो अच्छी सोच पैदा होगी, और अगर ग़िज़ा बुरी आ रही है, मुताफ़न ग़िज़ा आ रही है, मुताफ़न गैसेस आ रही हैं, तो सोच भी डिप्रेशन और एंजाइटी वाली पैदा होगी। तो ऐसी सूरत में आपने क्या करना है, कम ग़िज़ा खाएं और ऐसी ग़िज़ा खाएं जो बहुत जल्द हज़म हो जाने वाली हो, जैसा कि जौ का दलिया, तलबीना, खजूर, खजूर का हलवा, बादाम का हलवा, गाजर का हलवा, कद्दू का हलवा, शहद पानी में मिलाकर ये पिएं और रोज़े रखें। ठीक है जी, रोज़ा डिप्रेशन और एंजाइटी को बहुत जल्द ख़त्म कर देता है। क्यों कि रोज़ा मैदे के ख़मीर को दूर करता है। जब मैदे का ख़मीर दूर हो जाता है तो फिर अच्छी सोच पैदा होने लगती है, अरवाह पैदा होना शुरू हो जाती हैं, मुस्बत एनर्जी पैदा होना शुरू हो जाती है, जो कि मनफी एनर्जी को ख़त्म करती है, मनफी सोचों को ख़त्म कर देती है। डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार जो अफराद होते हैं, ये अच्छी सोच उसको ख़त्म कर देती है। इसके अलावा लॉन्ग वॉक पे निकल जाएं, अच्छे अच्छे नज़ारे देखें। जो लोग वॉक करते हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, एथलीट हैं, वो कभी डिप्रेशन का शिकार नहीं होते। जो मराकबा करते हैं, नमाज सबसे बड़ा मराकबा है, कुरान पाक की तिलावत सबसे बड़ा मराकबा है, रोज़ा फाके का बेहतरीन बदल है कि ये सवाब का सवाब भी है और फाके से बढ़कर भी है। तो उम्मीद है कि आप डिप्रेशन और एंजाइटी को ख़त्म करने के लिए इन हिदायत पर अमल करेंगे। आप जितनी मर्ज़ी दवाएं इस्तेमाल कर लें, एंटी डिप्रेशन जितनी भी मेडिसिन खा लें, वो ग़िज़ाई इलाज का मुकाबला नहीं कर सकती। तो उम्मीद है कि आप डिप्रेशन और एंजाइटी से छुटकारे के लिए इन हिदायत पर